हेलो एवरीबॉडी। अकाउंटिंग में लास्ट क्लास में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक कवर किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा कंप्लीट हो गया था अच्छे से, हमने सारे एमसीक्यू इसके डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक, अगर किसी की इंडिविजुअल है वो पर्सनली मैसेज करके हम उसको क्या है या कोई प्रॉब्लम सेशन में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अब मैं टॉपिक जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, एक तो फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, एक हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। तो दोनों एक उसके बाद कंसाइनमेंट। इन चैप्टर्स में एक थ्योरी काम आनी है, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज किसी भी सामान की कॉस्ट आपको दे रखी है 20,000, प्रॉफिट दे रहा है कॉस्ट पे मान लो 25%, तो आप क्या सेल बता देंगे? दो बातें आप हमेशा याद रखो इसे करने के लिए कि अगर आपको किसी भी चीज की कॉस्ट पता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने पड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? सेल। एक तो ये रिलेशन है। कॉस्ट में कभी प्रॉफिट कम नहीं हो सकता। कॉस्ट में प्रॉफिट कम करूंगा तो क्या आएगा? कोई अजीब सी चीज आ जाएगी। कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है? ऐड। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? सेल। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगी? कॉस्ट। दो रिलेशन आपने हमेशा याद रखने हैं। अगर या तो आपको सेल पता है, सेल में से प्रॉफिट कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट, या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे क्या आ जाएगी? सेल। मैसेज चेक करना चल रहे हैं। तो आपको इस चीज को देखना है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड तो सेल, सेल में प्रॉफिट कम तो कॉस्ट। हमें ये थ्योरी बहुत ज्यादा काम आनी है, ये सारी चीज। हाँ जी, ओके। तो कॉस्ट देखना, दो चीजें होती हैं, कॉस्ट और आ रहा है दो चीजें, कॉस्ट और सेल। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो तो सेल, सेल में से प्रॉफिट कम करो तो कॉस्ट। अब बताओ, मैंने एक इंफॉर्मेशन दी आपको, कॉस्ट पोस्ट 20, प्रॉफिट कॉस्ट पे 25%, तो सेल कितनी? तो आप कहेंगे सर इसमें क्या मुश्किल है, प्रॉफिट किस पे है? प्रॉफिट कॉस्ट पे। लेट कॉस्ट, ये तो सीधा ही है कि लेट कॉस्ट कितनी, सीधा ही लगा लो, चाहे 25% 5,000। लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना है? 25 उसका। सेल कितनी आ जाएगी अगर करनी हो तो? 125। ऐसे कर लो, चाहे आप प्रॉफिट ढूंढ लो, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अगर कॉस्ट 100 तो प्रॉफिट 25, कॉस्ट 20,000 तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहां से? 5,000। या फिर आप सेल ढूंढो तो कैसे ढूंढ लो? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगी? सेल प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट 5,000, तो सेल कितनी आ गई बोलो? सेल आ गई हमारी 25,000। सही है, आपने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। प्रॉफिट डायरेक्ट ही आ जाता है, प्रॉफिट कॉस्ट पे और कॉस्ट पता है, डायरेक्ट 25% कर लो तो 5,000 आ जाएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो सेल आ जाएगी। या फिर सेल आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, इफ कॉस्ट पता क्या है हमें, जो चीज पता है वो लेफ्ट में रखो। इफ कॉस्ट 20,000, या चलो इफ कॉस्ट 100, देन सेल कितनी? 125। लेट कॉस्ट पता, कॉस्ट है हमें, लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट उसी पे लगाओगे जिस चीज पे परसेंटेज है। लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेल कितनी आ गई? 125। तो इफ कॉस्ट 100 देन सेल, ये 1 है तो 100 बाय ये 125 बाय 100। और अगर हमारी कॉस्ट 20,000 है तो सेल कितनी आ जाएगी? देखो 125 बाय 100 इंटू 20,000। जैसे भी करो आप सेल को फाइंड आउट कर लेंगे। सेल की फिगर कितनी आ गई है? 25। तो सेल यूं भी आ सकती, इफ कॉस्ट 100 तो सेल कितनी? 125। कॉस्ट 20,000 तो सेल कितनी आ गई? 25,000 की। ये ऑप्शनल है, जैसे भी करो। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें तब भी सेल फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो इस तरह से आपको ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये काफी चैप्टर्स में काम आने वाली है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। देखते हैं, कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट कॉस्ट पे है तो बड़े आराम से कर लिया आपने।
क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखना क्वेश्चन चेंज करके क्या बता रहा हूं, देखना। ये तो ऐसे था कि आपने सेल 1 मिनट में ढूंढ ली, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया तो सेल आ गई। कॉस्ट 20 जा रहा है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,000 का 25% डायरेक्ट ही 5,000 आ जाएगा, जोड़ लो तो सेल कितनी आ गई, 25। बड़े आराम से आपने कर लिया। लेकिन अब देखना, मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है 25 और हमें कॉस्ट पता है 30,000। ध्यान देना, अब प्रॉफिट सेल पे और आपको सेल पता है क्या आपके पास सेल की इंफॉर्मेशन है? सेल की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। पता करो, हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है, कॉस्ट की। कॉस्ट 30, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, प्रॉफिट सेल पे है 25। तो हमें कॉस्ट पे लाना होगा प्रॉफिट को, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन किसकी अवेलेबल है, कॉस्ट की। तो प्रॉफिट तो बट सेल पे है, लेट सेल 100, जो भी अज्यूम करो 100, 500, जो भी सेल को अज्यूम करो, क्योंकि प्रॉफिट की ये परसेंटेज सेल पे है। लेट सेल 100, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 25%, तो 25। लेट सेल 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया सेल के ऊपर, 25%, 20। देयरफॉर कॉस्ट कितनी, 75। सेल में प्रॉफिट जोड़ के तो कुछ और ही आ जाएगा, सेल में तो प्रॉफिट कम करेंगे तो ही आएगी कॉस्ट। तो सेल अगर 100, प्रॉफिट 25, देन कॉस्ट कितनी, 75। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, इफ कॉस्ट 75 देन प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढ लो। कितना, 25, 1 है तो 25/75। अगर कॉस्ट हमारी 30,000 है तो कितना आ जाएगा, 25/75 इंटू 30,000, कितना आ गया, 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो सेल कितनी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 30, प्रॉफिट 10,000 रुपये का आ गया, तो सेल कितनी आ जाएगी, 40,000 की। ऐसे या यूं कर लो, सेल इंफॉर्मेशन क्या है, अगर कॉस्ट 75 तो सेल कितनी, 100। ये देखो, ये चीज एज्यूम किसको करना है, आपने हमेशा एज्यूम करना है जिस चीज पे परसेंटेज हो। ये परसेंटेज किसके ऊपर है, सेल पे। तो लेट सेल 100 मानो, 300 मानो, कुछ भी मानो, तो लेट सेल 100, प्रॉफिट उसके ऊपर 25 आ गया, तो कॉस्ट आएगी ना लेस करके। दो रिलेशन याद रखो, सेल में प्रॉफिट कम करूंगा तो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल आएगी। कॉस्ट को तो एज्यूम करना ही नहीं कुछ, कॉस्ट को एज्यूम करेंगे तो फिर मिसिंग क्या आएगा पता ही नहीं लगना। ओके, लेट सेल, यहां से देखो, लेट सेल कॉस्ट 100 तो सेल लेट कॉस्ट 75 तो सेल कितनी, 100। 30,000 तो सेल कितनी आ जाएगी, 40,000 की सेल फाइंड आउट हो जाएगी। बोलो इसमें कोई भी डाउट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, समझ आया? यानी आपको देखना है परसेंटेज कॉस्ट पे है और कॉस्ट पता ही है, तो फिर तो सीधा लगा लो, 5,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट में जोड़ो तो सेल आ गई। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपको प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पे नहीं है, प्रॉफिट किस पे दे रखा है, ये प्रॉफिट इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है सेल पे। तो लेट सेल 100, तो प्रॉफिट कितना है सेल पे, 25%, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी, 75। इससे देखो तो रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ, वो आपके सामने है। अब देखना, थोड़ा और चेंज करूं कि लेट कॉस्ट 30,000, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33 and 1/3। 33 and 1/3 का मीनिंग 1/3 ही होता है ना। 33 and 1/3 मतलब 100/3%, मतलब 100/3 अपॉन में 100 और कैंसिल होके 1/3 ही बन गया। तो इसको आप 1/3 कह सकते हो, कॉस्ट पे 1/3। और हमें पता भी क्या है, कॉस्ट है, तो फिर क्या चिंता है, कॉस्ट पे 1/3 है तो हमें पता भी कॉस्ट है। तो आप इसमें क्या करोगे, इस केस में अगर कॉस्ट लेट कर लो, कॉस्ट हमारी 300 है तो प्रॉफिट कितना है उसका 1/3 100, देयरफॉर सेल कितनी आ गई 4। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो 100 करना है 100 कर लो, प्रॉफिट 100/3 आएगा, फिर कॉस्ट प्लस वो करोगे तो फिर ऐसे बन जाएगा वो। अगर आप ये करोगे ना लेट कॉस्ट 100, तो प्रॉफिट क्या आएगा 100/3, 1/3 आना है। फिर आपको दोनों को जोड़ना है, सेल बनानी होगी 100 + 100/3,
एलसीएम लेना होगा 400/3, एलसीएम लेने में गलती कर देंगे आधे तो बेस्ट तो यही है कि आप ये ऐसे करो कि आसानी से हो जाए। 100 क्यों मानना ही है, ज्यूम ही करना है, तो लेट अज्यूम दैट कॉस्ट इज 300, तो प्रॉफिट 1/3 कितना आ गया 100, देयरफॉर सेल कितनी 400। तो अगर कॉस्ट 30 है तो क्या होगा, कर लो, अगर कॉस्ट 300 तो सेल कितनी 400, अगर कॉस्ट 30,000 तो सेल कितनी आ गई 40,000। या प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट ढूंढ लो, अगर कॉस्ट पता है हमें, कॉस्ट 300 तो प्रॉफिट कितना 100, कॉस्ट 30,000 तो प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। देख लो ध्यान से, ये चीज बहुत काम की है, अगर यही गलत हो गए तो काफी क्वेश्चन आगे हो नहीं पाएंगे। तो आप देखो हमें कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट कह रहा है, फिर तो क्या दिक्कत है, सीधा 1/3 करो, प्रॉफिट 10 आ गया, 10 जोड़ दो कॉस्ट में, सेल आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ आया। लेकिन थोड़ा फिर चेंज कर दूं, देखना लो, थोड़ी सिचुएशन फिर चेंज कर दी। मैंने कहा कि हमें गिवन क्या है, कॉस्ट 30, प्रॉफिट किस पे दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है 33 एंड 1/3%, यानी कि 1/3 प्रॉफिट अब सेल पे है और हमें पता क्या है यहां पे कॉस्ट, प्रॉफिट लेकिन हमें सेल पे दे रखा है, प्रॉफिट सेल पे दे रखा है लेकिन हमें पता है कॉस्ट, इसको किस पे बनाना होगा, कॉस्ट पे। चलो शुरू करते हैं, लेट सेल 100 मान लो तो 100 मान लो, 100/3 आ जाएगा, 300 मान लो, ठीक है ना, सेल अपनी 300 1/3 करो, प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका 1/3, प्रॉफिट इसका 1/3 आ जाएगा 100, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी आ गई 200। तो अब चेक कर लो कि लेट सेल 300, 100 मानोगे तो 100/3 करोगे, 100 माइनस 100/3 300/3, 200/3 क्या आ जाएगी कॉस्ट, मुश्किल होएगा थोड़ा, ये बेस्ट है, मानना ही है। तो लेट सेल 300, प्रॉफिट कितना आ गया 100, तो कॉस्ट कितनी 200, अगर कॉस्ट 200 है तो सेल आई पड़ी है 300/200 इंटू 30,000 45,000। या अगर आपको प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढ लो, अगर कॉस्ट 200 तो प्रॉफिट कितना 100, अगर कॉस्ट 30,000 तो प्रॉफिट कितना आ गया 15,000, इस तरह से। तो आपको प्रॉफिट का पता लग गया, कितने रुपए का प्रॉफिट है, ये 15,000 का प्रॉफिट है। तो बता रहा है कि सेल 300, प्रॉफिट 1/3 100, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी 200। तो अपन ने उसको यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है अपने को। तो इस तरह से ये अपना हो गया, ओके। और इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेता हूं, बस ये इंफॉर्मेशन माइंड में रखना, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल आएगी, सेल में प्रॉफिट कम करूंगा तो क्या आएगी कॉस्ट। बस ये दो रिलेशन हमेशा याद रखना, जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा हम वैसे ही एज्यूम करके सोच लेंगे। एक और सिचुएशन बता रहा हूं, देखना, इसी से रिलेटेड सिचुएशन। सिचुएशन 1, सेल दे रखी है 40,000, प्रॉफिट ऑन सेल ही दे रखा है, जो भी दे रखा है, लो। फिर तो आप कहोगे सर दिक्कत क्या है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट। तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, प्रॉफिट तो आया पड़ा है, प्रॉफिट सेल पे, सेल तो पता ही है सर हमें। तो प्रॉफिट 40,000 की सेल है तो उसका 25% प्रॉफिट कितना आता है 10,000। तो अगर अपनी सेल 40, प्रॉफिट कितना 10, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सेल माइनस प्रॉफिट कर दो तो कॉस्ट आ जाती है, सेल 40 प्रॉफिट 10, तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट यहां पे 30,000 की आ गई। क्लियर, सेल 40, प्रॉफिट 25% है सेल का 10,000, तो कॉस्ट कितनी आ गई 40 माइनस 10 30,000 की कॉस्ट यहां से फाइंड आउट हो गई। ओके, देखो ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि प्रॉफिट सेल पे ही था। एक और सिचुएशन देखना, सेल दे रखी है प्रॉफिट ऑन सेल, फिर तो डायरेक्ट है, लेकिन प्रॉफिट किस पे दे दिया, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे दे दिया 25%, और जबकि सेल दे रखी है 40। अब प्रॉब्लम है प्रॉफिट किस पे है, प्रॉफिट कॉस्ट पे है, और हमारे पास अवेलेबल क्या है सेल। मुझे सेल पे बनाना होगा क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे है, मुझे सेल पता है, बनाओ लेट कॉस्ट 100, जो भी जूम करो कॉस्ट को करना है, प्रॉफिट कितना उसका
25%, 25, देयरफॉर सेल कितनी आ गई 125। अब हो जाएगा, अगर सेल 125 की तो प्रॉफिट 25 का लो प्रॉफिट, अगर सेल 125 की तो प्रॉफिट 25, सेल 40,000 की तो प्रॉफिट कितना आ गया 8,000 का। या ऐसे कर लो, आप सेल से कोस्ट पे आ जाओ, कोस्ट आ जाएगी, कोस्ट ऐसे भी आ जाएगी, सेल माइनस प्रॉफिट 832, या ऐसे भी आ जाएगी। अगर सेल 125 तो कोस्ट कितने की आ गई 100, सेल 40 की तो कोस्ट कितनी आ गई 32। जैसे भी रख लो कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ये जो दो बातें हैं, प्रॉफिट कोस्ट पे है तो लेट कोस्ट 100, प्रॉफिट जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगी सेल, अगर प्रॉफिट सेल पे है तो लेट सेल 100, प्रॉफिट कम करूंगा तो क्या आएगी कोस्ट। बस ये चीज नहीं भूलनी कि कई बार सेल में प्रॉफिट जोड़ दो, सेल में प्रॉफिट ऐड करके तो कुछ नई चीज आएगी, वो हमें नहीं पता, गलत है। ऐसी कोस्ट में कम नहीं हो सकता कभी भी प्रॉफिट, कोस्ट में तो प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल आएगी। ये चीज आपको माइंड में रखनी। यस 32 इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग रिप्लाई दे रहे हैं। और देखना, इसी में एक सिचुएशन करता हूं, देखना थर्ड सिचुएशन, आपको दे रखी है सेल, प्रॉफिट ऑन कोस्ट 33 एंड 1/3 यानी 1/3, प्रॉफिट किस पे है कोस्ट पे है, और हमें यहां पे कह रहा है कि ये 60,000 रुपए की सेल है। अब आप देखो प्रॉफिट कोस्ट पे है और हमें इंफॉर्मेशन किसकी सेल की, हमें कहता है कि सर आप कोस्ट ढूंढ दो, कोस्ट फाइंड आउट कर दो। चलो करते हैं, कोस्ट मानोगे ना 100 तो 100/3, फिर 100 + 100/3, 400/3, उलझ जाओगे। बेस्ट है जब मानना ही है तो लेट कोस्ट कितनी, लेस कोस्ट 300, प्रॉफिट कितना है कोस्ट पे, प्रॉफिट 1/3 है कोस्ट पे, तो देयरफॉर सेल कितनी, देयरफॉर सेल 400। तो अब आप चाहे प्रॉफिट निकाल लो चाहे कोस्ट निकाल लो, अगर सेल 400 तो प्रॉफिट कितना 100, अगर सेल 60 की तो प्रॉफिट कितने का 15 का, तो सेल माइनस प्रॉफिट 45 की कोस्ट आ गई। या ऐसे कर लो कोस्ट, अगर सेल हमारी 400 की तो कोस्ट कितने की आ गई 300 की, इंटू सेल 60 की तो कोस्ट कितनी आ गई 45,000 की। क्लियर। तो कोस्ट 300/400 इंटू 60,000 45,000। तो इस तरह से अपनी कोस्ट आराम से निकल सकती है। तो प्रॉफिट 15 और कोस्ट कितना 45। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन। तो आपको ये घुमा फिरा के दे देगा कोस्ट, कहेगा सेल पता करो, या सेल दे देगा कहेगा कोस्ट पता करो। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। चलो तो देखने हैं क्या कह रहा है इसी से रिलेटेड एक और, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 17, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और हमें दे रखी है सेल 1,60,000 रुपए की, प्रॉफिट कोस्ट पे 1/7 है, लेट कोस्ट 700। आप ऐसे ही मानो ताकि सही सही डिवाइड हो जाए। लेट कोस्ट कितनी अपनी 700, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका, प्रॉफिट इसका 1/700 हुआ, तो देयरफॉर सेल कितनी आ गई 800। अगर सेल 800 तो प्रॉफिट कितना आएगा, सेल 800 तो प्रॉफिट 100 आएगा, सेल 160 की तो प्रॉफिट कितना आएगा, कर लो 8 से डिवाइड कर लो 160 को 20,000। यानी आप यहां से प्रॉफिट ढूंढ लो या कोस्ट ढूंढ लो, 160 माइनस 20 कोस्ट क्या आ जाएगी 140। चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, अगर सेल 800 तो कोस्ट कितनी 700, सेल 160 की तो कोस्ट कितनी आ गई 140। चेक कर लो, चेक कोस्ट 140 प्रॉफिट 20, दोनों का टोटल सेल कितनी बनती है 160। और ये भी चेक कर लो, चाहे प्रॉफिट कोस्ट का 1/7 है, देख लो 140 का 1/7 कितना बनता है 20,000 रुपये ही बनता है। आप इस चीज़ को देख सकते हो। कोई भी इसके अंदर डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। नेट चेक कर लो, नेट वो कर दिया क्या ब्रेक, ये रहा स्पीड टेस्ट, गो कर दो बस।
फ्रेम का इशू नहीं है इसका मतलब। स्पीड फुल आएगी अभी। करो स्टार्ट, फिर वो वीडियो तो बनाए तो वीडियो भी रुक जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये मतलब एक जनरल क्वेश्चन थे कि इस तरह से अगर आपको सेल 160 दे दे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 17 दे दे, लेट कॉस्ट 700, प्रॉफिट 1700, तो सेल कितनी आ गई 800। इससे आपको क्या है, ये 100/800 इंटू 160 करके इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि कॉस्ट कितनी है, ये पता लग जाएगा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे माइंड में रखना है। आपको फाइनल अकाउंट का चैप्टर करना है या ये चैप्टर करना है तो आपको अच्छे से ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी पूरे टॉपिक के अंदर अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास हुई तो। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है। अब एक चैप्टर है इसमें, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। आपको मिलेगा ये चैप्टर पेज नंबर 372 पे, 372 पेज पे देख सकते हैं। क्या कह रहा है पेज 372, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। आपने माल बेचा है रिटर्न बेसिस पे। देखो, तो सेल ऑफ गुड्स रिटर्न बेसिस में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सा सामान ऐसे बेचते हैं कि पसंद आए तो रख लो, नहीं तो वापस कर देना। कई कॉस्मेटिक्स का सामान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, कोई कूलर है, भी पसंद आए ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। कुछ दिन का टाइम दे देते हैं कि इतने दिन आपके पास है, नहीं तो वापस कर देना। तो वो लोग 3 तरह की सिचुएशन है। उसमें पहली सिचुएशन ये है कि आप बहुत ही कम ऐसा माल बेचते हो। ट्रांजैक्शन ऑन रिटर्न बेसिस आर कैजुअल। कैजुअल मतलब बहुत ही कम, इक्का दुक्का लोग हैं जिनको ऐसे माल देते हो। तो आप जब ऐसे सामान पकड़ाते हो तो एंट्री एज अ एक्चुअल सेल कर देते हो। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, पर आप उसे एक्चुअल सेल की तरह कर देते हो। डेटर काउंट डेबिट टू सेल 40,000। फिर पता लगता है 29 मार्च को ही राम ने फ़ोन करके कह दिया कि सर मुझे सामान पसंद है, तो कोई एंट्री की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेल की एंट्री तो आप ऑलरेडी क्या है कर चुके हैं। सेल की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कोई एंट्री नहीं, खेल खत्म। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब देखना क्या हुआ, इस सामान में से राम ने 1/4 गुड्स वापस कर दिया। या चलो मैं कहता हूं 29 मार्च को राम एक्सेप्टेड द गुड्स 1/4 और अपने को इसकी कोई एंट्री की जरूरत है, उसने पसंद कर लिया। अपन ने तो पूरे 40 की सेल की एंट्री डाल रखी है, 1/4 अगर उसने पसंद कर लिया तो उसकी कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। चलो फिर क्या हुआ, 30 मार्च को राम ने कुछ माल लौटा दिया। कहता है जी वापस उठाओ अपना माल। कहता है राम रिटर्न 1/4 ऑफ होल गुड्स। सारे सामान का 1/4 लौटा देता है। कितना, 40 का सारा माल था, 1/4 कहता है ये उठाओ, ये तो मुझे पसंद नहीं आया। मान लो पार्ट्स हैं कई तरह के, तो वो इस 10,000 की तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो उसने पसंद कर लिया था। छोड़ो, ये उसने वापस कर दिया तो इसकी तो रिवर्स एंट्री होगी। सेल रिटर्न कर दो या सेल अकाउंट ही डेबिट कर दो 10,000 टू डेटर। क्या हो गया, राम, डेटर राम। ये उसने हमें माल वापस कर दिया। राम ने 10,000 का माल वापस कर दिया। राम ने 1/4 माल पसंद कर लिया, उसकी कोई एंट्री होनी नहीं। जो वापस कर दिया उसकी एंट्री हो गई है। ओके, अब देखो ये हमें क्या कहता है यहां पे। ओके, अब 31 मार्च को बताओ
कि भाई कितना माल 40,000 में 10 उसने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्टेड सेल है ये, 10 उसने रिजेक्ट कर दिया, वापस पकड़ो, वो वापस आने की एंट्री भी कर दी। बाकी 20,000 की अभी कोई खबर नहीं, दैट इज पेंडिंग अप्रूवल। वो सोच रहा है मैं रखूं क्या करूं। इस 20 को सेल मान के एंट्री कर चुके हो, सेल मान के तो 40 की एंट्री कर चुके हो, बाद में उसने 10 को कहा पसंद है तो उसकी दोबारा सेल की एंट्री करनी नहीं, जो उसने रिजेक्ट कर दिया 1/4 पूरे का वो वापस कर दी सेल, सेल में से काट दिया, डेटर काट दिए। अब 20,000 का माल उसके पास पड़ा है, अभी वो सोच रहा है क्या करूं। अभी उसके पास टाइम है, यू हैव अलाउ हिम 15 days फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और रिटर्न इट। तो वो अभी 10th या 9th अप्रैल तक का टाइम है उसके पास सोचने के लिए। अभी आप उसको ये भी नहीं कह सकते बता अभी तेरा फाइनल डिसीजन क्या है, वो कहता है जी अभी तो टाइम है मार्च 20 तक का। ओके, तो इस तरह से आप देखो कि 10,000 रिजेक्टेड, 20,000 का ये माल क्या है, पेंडिंग अप्रूवल है। इस केस के अंदर आपको ये देखना है क्या इसकी एंट्री पड़ी रहने दूं सेल की, नहीं, सेल कहाँ है, क्या पता वो बंदा अप्रैल में आके क्या है वापस कर जाए। तो इस केस के अंदर आप ये 20,000 का आप कॉस्ट पता करो। सपोज मैं कहता हूं ये जो सामान है ये बेचा है प्रॉफिट 25% या 20% ऑन सेल है, चलो इजी है, सेल पे है, तो मैं इसकी कॉस्ट ढूंढूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड विद कस्टमर। कस्टमर के घर में पड़ा है पेंडिंग अप्रूवल, जिसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, कस्टमर के घर में पड़ा है वो 20 का, उसकी कॉस्ट पता करो। क्योंकि प्रॉफिट सेल पे 20 है, ये सेल प्राइस है ना, ये सेल प्राइस है, इस पे प्रॉफिट 20% है सेल का, तो कम करके कॉस्ट बताओ कितनी आ जाएगी। इस माल की सेल वैल्यू 20 है, ठीक है, पर इसकी कॉस्ट पता करो, तो कॉस्ट कैसे आ जाएगी, सेल प्राइस माइनस 20% करोगे, सेल 20 तो प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो 16,000 पे क्या आ जाएगी इसकी कॉस्ट आ जाएगी 16,000। इसका क्या करें भैया, ये सेल नहीं है, उल्टी एंट्री करो, सेल अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर। ये सेल कहाँ है, डेटर राम, अभी ये पेंडिंग अप्रूवल है, अभी वो सोच रहा है, इट कांट बी ट्रीटेड एज सेल, इसे आप सेल नहीं कह सकते, अभी सोच रहा है वो। तो आप सेल अकाउंट डेबिट टू क्या कर दो, डेटर, डेटर में से काट दी, सेल में से काट दिया 20,000। लेकिन ये हमारे स्टॉक में तो जुड़ेगा, ये उसके घर में जरूर पड़ा है, पर माल हमारा है, ये उसके घर में पड़ा है, ये हमारे सामान में ऐड होगा, हमारे स्टॉक में, ये गिनती में आया भी नहीं, क्योंकि जिस अकाउंटेंट ने इसे सेल मान के एंट्री कर दी हो तो सेल ही मान लिया सारे को, जो वापस आया उसकी एंट्री कर ली, बाकी सेल ही मान लिया, उस अकाउंटेंट ने उसे स्टॉक में थोड़ी गिना होगा। और वैसे भी स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग होती है कितना पड़ा है, ये तो कस्टमर के घर में पड़ा है 16,000 कॉस्ट वाला माल, जिसकी सेल वैल्यू 20 है, सेल में से काट दिया, डेटर में से, याद होगा फाइनल काउंट पढ़ते थे आप +1 में, सेल में से कम कर देते थे, डेटर में कम कर देते थे, और स्टॉक में क्या जोड़ देते थे, याद होगा आपको, सेल में से कम कर देते थे, डेटर में से कम कर देते थे, और स्टॉक में आप ऐड कर देते थे कॉस्ट, कितनी कॉस्ट 16। तो वही कर रहे हैं, इसी से बना है वो टॉपिक भी जो फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं। आप इसमें एंट्री क्या कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट के स्टॉक में क्रेडिट कर दो, कितने रुपए 16। इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो, सेल ट्रेडिंग में से कम हो जाएगी 20, स्टॉक बढ़ जाएगा 16, 4,000 पे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, क्योंकि सेल कम होगी 20 ट्रेडिंग के राइट साइड से, स्टॉक में ऐड होगा 16, तो नेट राइट हैंड साइड 4 कम होने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम, जो कि आपने पहले गिन लिए थे। तो इस तरह से बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग में स्टॉक में 16 कॉस्ट ऐड होगी एट कॉस्ट, और लेकिन सेल और डेटर में से कम क्या होगा, सेल प्राइस 20,000। इस तरह से आप इसकी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, जब ट्रांजैक्शन थोड़ी हो तो चलता है। आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर ये इतना ड्रामा, पहले सेल मान के एंट्री कर दी जैसे सारा बिक गया,
फिर वो हाँ कर रहा है, पसंद है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि वो सेल की पूरी एंट्री पहले हो चुकी है। वापस आया तो सेल रिटर्न की तरह एंट्री कर दी, सेल रिटर्न या सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक ही बात है, सेल रिटर्न भी सेल में से कटनी है, तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 20 का माल उनके घर में है, वो सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, तो 20 वाले की कॉस्ट पता करो, 20% प्रॉफिट काट के कितनी आ गई 16,000। तो क्या एंट्री करोगे आप इसकी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने रुपए 20,000 रुपए, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर 20, सेल में से काटा डेटर में से काटा, स्टॉक में कॉस्ट जोड़ी 16,000, यानी हमारी सेल में कितना बचा 20 सेल ये उड़ गई, 10 ये उड़ गई, वापस कर दिया उन्होंने। सेल में 40 जोड़ा था, 10 ये डेबिट 20 ये डेबिट, नेट कितना सेल में जुड़ा रह गया 10,000, एक्चुअल सेल तो वही है। क्लियर। एक स्टूडेंट कहता है सर ये अजीब ड्रामा है, पहले आप सेल मान लो फिर वापस आए एंट्री कर रहे हो, या ये पेंडिंग है तो रिवर्स कर रहे हो, इससे अच्छा एंट्री उसी की कर लो ना जो एक्सेप्टेड है। ऐसा है, भूल जाएंगे तो ये अगर ऐसे माल दिया किसी को जान पहचान वाले को, भैया रख लेना नहीं तो वापिस, आप सोचें जब वो बताएगा ना कि हाँ पसंद है तो सेल की एंट्री डाल लेंगे, देखना कहीं भूल ही जाओ, भाई वो बताने ही नहीं आया, आपको याद नहीं और पता लगा सेल लिखनी ही रह गई, भूल ही जाओ। इसलिए बेटर है पूरी सेल मान के एंट्री डाल दो, वो वापिस करने आएगा तो काट देंगे उसके खाते से, नहीं तो राम के खाते से लेनी है। वैसे राम भूल गया हम भूल गए कोई बात नहीं, बुक्स में तो एंट्री 40 है ना डेबिट, मांगने जाएंगे राम से। इस तरह कई बार आपने देखा होगा, एक बंदा कोल्ड ड्रिंक बोतल वो बेचता है, ग्लास वाली बोतल, उसके अंदर लिक्विड 20 का और बोतल खाली 5 रुपए की, 10 रुपए की अमाउंट, वो आपको कहता है जी 30 दे दो, 10 बोतल लेनी है आपने, 300 दे दो 30 के अकॉर्डिंग, बोतल वापस कर जाना 10 रुपए पर बोतल के हिसाब से 100 वापस दे दूंगा, एक बार 30 के अकॉर्डिंग 300 दे दो। तो दुकानदार अगर ये एंट्री कर दे डेटर अकाउंट डेबिट या कैश डेबिट टू सेल 300, जब बोतल वापस आएंगी तो सेल रिटर्न या सेल डेबिट टू डेटर कर देगा 10,000 या कैश, तो वो कट जाएगा। ना बोतल आई तो अपन ने तो सेल डाल दी पूरी, अपनी ओर से तो बिक गई, वापस आएंगी तो काट देंगे, भूलने का डर खत्म हो गया, अपनी टेंशन खत्म, अपन ने तो डाल दी सेल की, वापस आएगा तो रिवर्स कर लेंगे, नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। या फिर एक डे बुक लगाओ, बढ़िया काम हुआ है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है वो ये पंगा नहीं करते, पहले सेल की एंट्री डाल ले जाओ फिर रिवर्स करे जाओ, वो तो एक मेमोरेंडम डे बुक लगा लेते हैं जिसमें किस किस को रिटर्न बेसिस पे माल दिया, किसका वापस आ गया, किसने पसंद कर लिया, पेंडिंग अप्रूवल कौन सा है, याद रखने के लिए वो बुक में देखते रहते हैं, बस उसमें से जो एक्सेप्टेड है उसकी एंट्री करते हैं। चलो आप मुझे बताओ कि आपने 31 मार्च को तो ये रिवर्स कर दी, अगर मैं कह रहा हूं अब 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2020 को राम आके कहता है जी उठाओ अपना सामान वापस, मुझे नहीं चाहिए, राम रिजेक्टेड द गुड्स, राम रिजेक्टेड द गुड्स, राम ने सामान रिजेक्ट कर दिया, क्या एंट्री करोगे आप? 31 मार्च को तो सेल खत्म करके राम क्रेडिट करके खत्म ही कर दिया उसे कि जैसे सेल है ही नहीं, उसके घर में माल पड़ा है, आपको वो कहता है 2 अप्रैल को भैया उठाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए, तो कोई एंट्री की जरूरत है ना, नो एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने सेल की एंट्री रिवर्स कर तो दी थी, दोबारा सेल रिटर्न करूं क्या? वो सेल खत्म कर दी थी, राम खत्म कर दिया था क्रेडिट करके, अब वापस आया तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज मैं चेंज कर दूं, मैं कहूं 2 अप्रैल को राम का फोन आ गया कि भाई एक्सेप्टेड, राम एक्सेप्ट द गुड्स, राम ने फोन करके कहा ये वाला माल पसंद आ गया है, तो अब दोबारा सेल की एंट्री करो, जो ओरिजिनल एंट्री थी वो तो खत्म कर दी आपने 31 मार्च को, 31 मार्च 20 को, अब आप सेल की एंट्री दोबारा करो, राम कर दो या डेटर कर दो, जो भी डेटर 22 सेल, इसकी एंट्री करो, रिजेक्ट करता है तो कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि अपन सेल की एंट्री रिवर्स कर चुके थे। अब वो कहता है पसंद है तो सेल की एंट्री दोबारा डालो, क्योंकि लास्ट एंट्री ने आपने क्या कर दिया था, नल कर दिया था, निलिफाइड, मतलब खत्म कर दिया था इफेक्ट उसका। तो इस तरह से रिटर्न बेसिस पे माल दिया जाता है, ठीक है, और जो रिजेक्ट हो गया वो कैंसिल, जो पसंद आ गया बस वो ठीक है फाइनल हो गया। पेंडिंग वाले में पंगा है, कोस्ट को स्टॉक में जोड़ो
और सेल और डेटर को कम करो। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी इंफॉर्मेशन पे ये चीज। लेकिन इसका एक और मेथड है, जब फ्यू ट्रांजैक्शंस आर देयर, इससे थोड़ी ज्यादा हो, इससे बिल्कुल कम नहीं, थोड़ी है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज हो, हैं कोई 10-20 एंट्रीज हैं। एक तो होता बिल्कुल एक आधी एंट्री है, एक है थोड़ी बहुत है एंट्रीज। क्या कह रहा है देखो, व्हेन फ्यू ट्रांजैक्शंस आर देयर, मतलब मॉडरेट है, मतलब है थोड़ी बहुत मॉडरेट, ठीक है। तो ये यहां नोट्स देखोगे, नोट्स में कहता है जी कैजुअल है, सेकंड में कहता है कि फ्रीक्वेंट है मतलब कभी कभार है, फ्रीक्वेंट है यहाँ पे, फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है। तो इस केस में ये कहता है यार ये तो बड़ा पंगा है, 20 लोगों को माल रिटर्न बेसिस पे दें, फिर पहले वो सेल डाले, फिर वो वापस करते फिरेंगे, फिर 31 मार्च को पेंडिंग अप्रूवल, वो तो क्या बना लेते हैं, सेल और रिटर्न डे बुक। इसे मेमोरेंडम बुक भी कह सकते हो याद रखने के लिए, मेमोरेंडम बुक। ये उन्हीं लोगों के काम आती है जो इस तरह का माल बेचते हैं। तो आप देखो यहां कॉलम बना लो नेम के, नेम बंदा कौन है, गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, कितना माल रिटर्न बेसिस पे दिया, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड बाय कस्टमर, जो उन्होंने अप टू ईयर एंड, साल के एंड तक जवाब दे दिया ये उठाओ अपना माल, एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने अप टू ईयर एंड कह दिया कि हाँ पसंद है, ये वो माल है जो पेंडिंग अप्रूवल है, जिसका कोई हाँ या ना रिप्लाई नहीं आया है, ये है। मान लो ए कहता है जी 50,000 रुपये का गुड्स है, ए को दिया, 10 का उसने रिजेक्ट कर दिया, 40 का कहता है जी मुझे पसंद है, एक्सेप्टेड, फोन कर देता है। बी इसको 20 का माल दिया, 20 के 20 का कोई जवाब नहीं है, अभी सोच रहा है, ठीक। सी इसको हमने 10,000 का सामान दिया, 10 का 10 फोन करके कहता है जी पसंद है मुझे। डी जिसको 30,000 का सामान दिया, 30,000 में 10 रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, या 20 रिजेक्ट कर देता है, 10 कहता भी सोच रहा हूँ। ई को फिर आपने 60,000 का माल दिया, वो कह रहे जी 10 का तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, 20 वाला मैं क्या करता हूँ एक्सेप्ट, 30 के लिए सोच रहा हूँ। बस आप इस तरह की बुक बना लो, 10, 20, 30, 40 लोग जितने भी हैं, तो आप देखो रिटर्न बेसिस पे आपने कितना माल लोगों को दिया, रिटर्न बेसिस पे 70, 80 और 90, 170। ये अपना 40,000 का माल रिजेक्ट ही हो गया है, अगले वापिस ही दे गए। ये वाला माल एक्सेप्ट हो गया, ये अभी सोच रहे हैं। गुड्स सोल्ड ऑन 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे प्रॉफिट है, ध्यान देना, प्रॉफिट किस पे है, प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे है। गुड्स सोल्ड ऑन 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आप मुझे बताओ कितनी बढ़िया बुक है ये, सेल और रिटर्न डे बुक, मेमोरेंडम बुक। आप ना सेल की एंट्री डालो, ना वापस की एंट्री, ना पेंडिंग की एंट्री, बस आप एंट्री किसकी डालो, इसकी डालो, 70 की जो भी कहा है। आप एंट्री, फाइनल एंट्री कौन सी करो बुक्स में, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी फाइनल एंट्री है, आप ये 70 की करो। ए डेबिट, फिर सी डेबिट, फिर ई डेबिट टू सेल। हमारी सेल तो सही में यही है ना जो उन्होंने हाँ कर दी। ए डेबिट 40, ठीक है, बी डेबिट 10, सी डेबिट, ई डेबिट 20, टोटल 70। बस वैल्यू या कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कस्टमर। कस्टमर के घर में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो कितने रुपए का पड़ा है, 60। तो वो 60 तो सेल वैल्यू है, सेल प्राइस है, मुझे तो कॉस्ट जाननी है, क्योंकि स्टॉक जब गिनेंगे दुकान पे पड़ा हुआ तो गिनेंगे ही, प्लस जो लोगों के घर में पड़ा है उसकी कॉस्ट भी तो स्टॉक में जोड़ेंगे। ये लोगों के घर में पड़ा है, स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर, स्टॉक
हेल्ड विद कस्टमर, ये स्टॉक कस्टमर के घर में पड़ा है। तो आप इसकी कॉस्ट बनाओ, प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे, और पता क्या हमें सेल, लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना है कॉस्ट पे, ये देखो 25%, 25, देयरफॉर सेल कितनी आ गई 125। तो आप बड़े आराम से इससे क्या ढूंढ सकते हो, आप कॉस्ट ढूंढ सकते हो। सेल अगर 125 तो कॉस्ट कितनी है, करो 60 इंटू 100 बाई 125, 48,000। 60 इंटू 100 बाई 125 तो ये 48,000, ये हमारी यहां पे क्या है, कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू बी एडेड टू आर स्टॉक, ये हमारे स्टॉक में जुड़ेगा। कितना बढ़िया, कितना शॉर्टकट सिस्टम है। पहले कहाँ तो वो कैजुअल वाला वेरी फ्यू ट्रांजेक्शंस आर देयर, उसमें पहले इसको सेल डालते, फिर ये वापस आता ये करते, ये पसंद आया इसकी कोई एंट्री नहीं, फिर साल के एंड में इसकी रिवर्स करते 60 की, फिर स्टॉक टू ट्रेडिंग। इसकी बजाय सीधा जो सेल है उसकी एक एंट्री की बस, बाकी वापस आ गया गया, उसकी कोई एंट्री नहीं, पसंद आया बस उसकी एंट्री। पेंडिंग वाला कोई सेल नहीं, कोई रिवर्स नहीं, सिर्फ स्टॉक निकालना, अपने कॉस्ट में जोड़ना है। ये चीज़ को फॉलो करो। ये मेमोरेंडम बुक, मेमोरेंडम बुक वहाँ बढ़िया रहती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो कुछ अच्छी खासी। अब 2 लोगों को आपने रिटर्न बेसिस पे दिया, ओनली 2 पर्सन को, क्या ये बुक लगाओगे 2 लोगों के लिए? इस बुक को लगाना, फिर इसका हिसाब किताब, ऐसे ही फालतू का खर्चा। 2 लोग हैं, दोनों को एक्चुअल सेल मान लो, कैजुअल वाला भूल गए तो सेल की एंट्री तो चढ़ जाएगी, लेने खड़े हो जाएंगे लोगों से। एक्स और वाई को माल दिया बस 2 ही लोगों को, ज़्यादा नहीं देते हम रिटर्न बेसिस पे। तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू सेल, एक्चुअल सेल, फिर वापस कर देंगे तो रिवर्स, पसंद कर लेंगे कोई एंट्री नहीं, और 31 को पेंडिंग वाला रिवर्स करो और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करो। थोड़ा झंझट है लेकिन 2 एंट्री है, कौन सी बड़ी बात है। ज़्यादा हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये बुक बनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बुक है क्योंकि ये याद भी रह जाएगा सारी बातें, किसके घर में माल पड़ा है, एक्चुअल सेल की एंट्री, इसको देख के कर लेंगे तो ये सिस्टम बढ़िया है। क्लियर, इस तरह से, ठीक। और एक केस, ये तो चलो हो गया, ये पेंडिंग अप्रूवल रिजेक्टेड, ये डे बुक बना लेंगे। ये सेकंड मेथड में चलती है जब ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट हो। एक केस और, मान लो एक बंदा पूछता है सब सेल कब मानी जाती है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑन रिटर्न और अप्रूवल, या तो वापस कर दो या पसंद कर लो, इस बेसिस पे। कब, या तो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, उसने इंटीमेशन दे दी हो, इंटीमेशन रिसीव, इंटीमेशन रिसीव, फोन आ गया सर बहुत बढ़िया माल है, पसंद है, या फिर सीम्स टू बी अडॉप्टेड बाय हिम, ऐसा लगता है कि अब उसने उस सामान को पसंद कर लिया है। मान लो आप बाइक बेचते हो और बंदे को कह दिया सेकंड हैंड बाइक ले जा भैया, 10 दिन चला ले, पसंद आए रख लेना, नहीं तो वापस। वो बाइक ले गया, लेकिन उसने तो बाइक ले जाने के बाद उसका क्या है, कलर स्टिकर अलग कलर के लगा दिए, बड़ा सा स्टिकर लगा दिया डैड्स गिफ्ट, टायर निकाल के वो लगा लेते ना बड़े बड़े टायर, वो लगा लिए, ऐसा कुछ चेंज कर दिया, या आगे किराए पे दे दिया किसी को। भैया जब तू मालिक नहीं किराए पे कैसे दे सकता है, यानी वो खुद को मालिक मान रहा है। तो ऐसा सीम्स टू बी प्रूव दैट ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन, जैसे कि फर्दर लेट आउट करना, फर्दर लेट आउट करना बाय बायर, या फिर ये कहता है कि कुछ ऑल्ट्रेशन कर लेना, उसमें कुछ टायर निकाल दिए और लगा दिए, डैड्स गिफ्ट का स्टिकर लगा दिया, मॉम्स गिफ्ट, ऐसे ऐसा हेडलाइट बदल दी। भैया तू मालिक नहीं तो क्यों कर रहा है ये, इसका मतलब उसने मान लिया कि चीज़ पसंद है, पंडित जी से उसके ऊपर ओम बनवा लिया। तो ये प्रूव करती हैं बातें, उसका बिहेव जब वापस नहीं होती, ओम से तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने अगर उसके टायर बदलवा लिए, हेडलाइट बदलवा ली, स्टिकर उतार के दूसरे लगा, फिर वापस नहीं होती, इसका मतलब वो अब वापस नहीं होती, उसने पसंद कर ली है, चाहे फ़ोन नहीं किया, बस सेल है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है सेल कब माना जाता है,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हम पढ़ेंगे। वो यही कहता है कि रिटर्न बेसिस वाली ट्रांजैक्शन में या तो कस्टमर हाँ कर दे फोन वोन पे, या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे लगता है कि उसे पसंद है, या टाइम अलाउड टू एक्सेप्ट हैज बीन एक्सपायर्ड बट कस्टमर डिडंट रिटर्न द गुड्स। भाई आपने उसको टाइम दिया था कि रख लो, पसंद आए नहीं तो 10 दिन में वापस, 10 दिन बीत गए उसने वापस नहीं की, तो इट मीन्स अब वापस लेंगे भी नहीं। इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज सेल। अमेजोन पे माल खरीदा, वो कहते हैं जी 10 दिन में वापस आ सकता है, 10 दिन बीत गए वापस आपने नहीं किया, तो इसका मतलब फाइनल अब वापस नहीं होता। तो कहने का मतलब 3 सिचुएशन में दैट अमाउंट कैन बी ट्रीटेड एज सेल, या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, या उसने क्या है कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन या फिर आगे किराए पे देना ऐसा कुछ कर दिया हो जिससे लगता ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन, उसे पसंद है, वापस नहीं होएगी। तीसरा, टाइम निकल गया, जो 10 दिन 20 दिन दिए थे वो निकल गया, पर ही डिडंट रिटर्न द गुड्स, इट मीन्स अब वापस नहीं होगी, दैट इज सेल। इस तरह से एंट्री कर लेंगे। क्लियर? बोलोगे डाउट इसमें? कब ये सेल माननी है? एक चीज और देखना इसमें, सेल और रिटर्न बेसिस में, राम को आपने माल दिया रिटर्न बेसिस पे, राम डेबिट टू सेल आपने एंट्री डाल दी। कई बार ऐसा होता है, राम कहता है जी रेट तो बताओ, आपने कहा भैया ले जा, एक बार पसंद आए फिर ही रेट की बात करेंगे, एक बार ले जा। आपने 40,000 रुपये का अपनी बुक्स में अपने हिसाब से रेट डाल दिया, अंदाजे से कि भूल ना जाए, ट्रांजैक्शन थोड़ी। आपने 40,000 रेट डाल दिया, राम को कह दिया कि तू ले जा, देख लेंगे, डेटर राम। थोड़े दिन बाद राम का फोन आता है, कहते सर बताओ कितने में फाइनल होता है, फिर ही मैं मन फाइनल बताऊं, ठीक है चीज तो रेट बताओ। आपने उसे 50 बताया कि यार 50,000, राम कहता है जी मैं 44,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं देता, बताओ देनी है तो। आपने कहा डन, चलो 44। तो रेट क्या फाइनल हुआ? रेट जो है फाइनल या सेल प्राइस फाइनलाइज्ड, सेल प्राइस जो फाइनलाइज हुआ एट ₹44,000, 44 में डन। उसे थोड़ी पता, हम तो पहले ही 40 की एंट्री करे बैठे हैं, वो तो उसे बताया था, वो 44 में मान गया। और डालो 4 की एंट्री, क्योंकि आपने डेटर राम कितने की एंट्री की है? 40 की। आप 4,000 की एंट्री और कर दो टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए? 4, यानी आपकी सेल 44 मानी जानी चाहिए, राम से 4,000 लेने हैं। अब कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि फालतू में कौन पसंद करता है, 40 का दिया था वो 44 में क्यों पसंद करेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कई बार उसे फाइनल रेट बता ही नहीं गया, उसे कह दिया तू ले जा, देख लेंगे, जब पसंद आए ना आए कल को रेट फाइनल करते फिर अपन ले जाए, एक बार चला के दे। अपन ने अपने हिसाब से अंदाजे से कि 40 तो कम से कम लेंगे ही, अपन एंट्री डाल दी। जब रेट फाइनल होने लगा 44 में ही मान गया वो, तो आप 4 की और एंट्री डालो, क्योंकि 44,000 रुपये रेट फाइनल हो गया, लेने उससे। हमने तो अंदाजे से 40 की एंट्री डाल दी थी, 4 और सेल बढ़ाओ, डेटर बढ़ाओ, हमारे 44 लेने हैं। थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आपने 40 की एंट्री डाल दी, राम रेट पूछता है, जब बात हुई तो राम कहता है जी 35 फाइनल करते हो तो बताओ, वरना उठाओ वापस। आपने कहा डन, चल 35 में डन। अब आप सेल तो 40 की डाल चुके हो, सेल अकाउंट को क्या करने की जरूरत है? 5,000 कम टू डेटर राम, कितने में फाइनल हो गया? 35। तो आपको 5,000 की रिवर्स एंट्री करनी है, कम करनी है सेल वैल्यू। तो कभी कभी ऐसा होता है जब रेट शुरू में पूरी तरह से फाइनल नहीं होता, फाइनलाइजेशन बाद में होता है, तो कभी रेट जो आपने अंदाजे से बुक्स में एंट्री डाली उससे कम फाइनल होता है, तो आप उसे सेल को रिवर्स करो टू डेटर। कभी ज़्यादा फाइनल होता है तो डेटर टू सेल और डालो, पर एक्चुअल सेल मान के एंट्री डाल देते हो आप अगर ट्रांजेक्शन फ्यू हैं, स्केड्यूल है ये एंट्री। बाद में क्या है, वापस आएगा तो रिवर्स एंट्री कर देंगे, या एक्सेप्ट होएगा तो कोई एंट्री नहीं। पेंडिंग अप्रूवल है, अभी कुछ सोचा नहीं, तो उसकी रिवर्स एंट्री करो, सेल डेबिट टू डेटर, फिर स्टॉक टू ट्रेडिंग की एंट्री डालोगे। इस तरह से आपको सोचने की जरूरत होगी। क्लियर? तो आपको ये सोचना है किस तरह से एंट्री करनी है,
कितने में फाइनल हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो रिटर्न बेसिस के टॉपिक में ये दो कंसेप्ट बता दिए मैंने, कैजुअल हैं तो आप एक्चुअल सेल मान के डालो, गलत नहीं है भाई ये वाली चीज़ सही है वो गलत है, गलत होता तो आप +1 में बीकॉम में सभी लेवल हमारे फाउंडेशन में हर लेवल में फाइनल अकाउंट में ये एंट्री आती है कि कस्टमर के घर में सामान पड़ा है सर इतने का, पेंडिंग अप्रूवल है अभी, तो उसकी सेल प्राइस ये है, कॉस्ट प्लस इतना, ऐसे जो भी। तो आपको मैंने अभी कंसेप्ट बताया कि सेल पता है तो कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, कॉस्ट पता है तो सेल फाइंड आउट कर लो। तो वो फंडा लगा के आपको कॉस्ट पता कर लेनी है, स्टॉक में कॉस्ट जुड़ेगी और डेटर और सेल में से सेल कम होगी तो एंट्री होगी, सेल कम होगी तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर पेंडिंग अप्रूवल। कैसे सेल मान ले अभी सोच रहा है वो, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग वाली एंट्री होगी तो जाके सारा सिस्टम फाइनल होगा। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है, फिर जाके अपना कुछ कैलकुलेशन जो है हो सकती है, कर लोगे, ध्यान में ये रख लोगे। तो लास्ट टॉपिक इसमें जो होगा वो कल कंटिन्यू करेंगे। आप फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, वो होमवर्क में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3rd मैं कल करूंगा। तो आप एक बार ये पढ़ के आओ। पेज नंबर 379 पे क्वेश्चन नंबर 1 और है, 1 2 3, ये क्वेश्चन भी पढ़ाओ, 1 2 3 ये पढ़ाओ आगे, फिर लगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद वो 1 2 3 और स्टार्टिंग में जो सोल्व है 1 और 2 ये पढ़ाओ। कल अपन ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को, कुछ ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अभी आपकी मैथ्स की क्लास होगी।